दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स संगठनों के द्वारा पेंशनर्स के महंगाई राहत के एरिया सहित अन्य मुद्दों को लेकर अपने अपने राज्य सरकारों के खिलाफ हाई कोर्ट में बड़ी चुनौती दे दी है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, सीजी और एमपी के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे ताकि आप लोग आसानी से दोनों राज्यों के मामलों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के मुद्दों के बारे में इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार और इसके वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 2019 से अब तक सीजी और एमपी के दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई राहत में कई हजारों लाखों रुपए की एरियस राशि का नुकसान हो चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार छत्तीसगढ़ सरकार को देर तिथि से सहमति मांगी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 5-6 सालों में कभी भी समय पर सहमति नहीं भेजी। इसलिए दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को एरियस राशि का जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके लिए संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश ने सीधे छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को जिम्मेदार वो मान रहे हैं। इसलिए संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश ने अभी बीते महीने सबसे पहले 26 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 2023 की काटी गई एरियस राशि और अभी 2024 में जो 14-15 मार्च को जो महंगाई राहत आदेश दोनों राज्यों से आदेश जारी किया गया है, उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की लापरवाही की वजह से सीजी के साथ साथ एमपी के पेंशनर्स को भी एरियस राशि नहीं मिल पाई, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बकायदा 8 महीने का एरियस दिया गया है, एरियस राशि मिला है उनको। इसलिए संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को संशोधित आदेश जारी करके 1 जुलाई 2023 से 46% महंगाई राहत और 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई राहत एरियस राशि उसका संशोधित आदेश जारी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी थी। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ वित्त विभाग से संशोधित आदेश जारी नहीं किया गया तो 8 अप्रैल 2024 को संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश ने कैंट नीमच थाना में छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और कानूनी लड़ाई का आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों कल 15 अप्रैल 2024 को संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मुख्यालय नीमच के कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 बड़े निर्णय लिए गए। सबसे पहले तो वित्त विभाग के सचिव के प्रमुख सचिव के खिलाफ जो 8 अप्रैल 2024 को कैंट नीमच थाना में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस पर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दर्ज कराने का बड़ा निर्णय लिया गया है। यानी महंगाई राहत के एरियस राशि के मुद्दे पर अब छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के खिलाफ में अब मध्य प्रदेश के अंदर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब इस पर इंदौर हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये तो सुनवाई शुरू होने के बाद ही साफ हो पाएगी। इसके बाद कल की बैठक में संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश के द्वारा दूसरा बड़ा निर्णय ये लिया गया कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के संबंध में जो मध्य प्रदेश वित्त विभाग से 15 मार्च 2024 को पिछले महीने जो आदेश जारी किया गया है, उसमें सिर्फ जो कर्मचारी न्यायालय में जाकर अपने पक्ष में फैसला लाएंगे उन्हीं को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने इसका फैसला लिया है, जो कि व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इसलिए इस आदेश का विरोध मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। इसलिए कल की बैठक में संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश ने भी इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया है कि इसका विरोध करते हुए संघ मांग कर रहा है कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को, जो लोग इसकी पात्रता रखते हैं, सभी को बिना कोर्ट जाए एक वेतन वृद्धि देने की मांग करेगा और आगे लड़ने का निर्णय लिया गया है। और सही बात है दोस्तों, सभी लोग तो कोर्ट नहीं जा सकते ना, सभी कर्मचारी कैसे कोर्ट जाएंगे। और मध्य प्रदेश वित्त विभाग कह रहा है कि जो लोग कोर्ट जाएंगे उनको हम लोग लाभ देंगे, तो ये गलत है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एमपी के पेंशनर्स के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग पेंशनर्स के कोर्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि रायगढ़ जिले के रहने वाले एक पेंशनर जिनका नाम कन्हैयालाल साहू जी है, उनसे मैंने कल और परसों फोन के माध्यम से बात किया था। तो उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया और इसके संबंध में कुछ जरूरी तथ्य भी भेजे हैं। दोस्तों, कन्हैयालाल साहू जी ने अपनी पूरी स्टोरी को एक पत्र में लिखकर विस्तारपूर्वक बताया है, जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, पेंशनर्स कन्हैयालाल साहू जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन दाऊ कल्याण सिंह भवन वित्त विभाग मंत्रालय के द्वारा 18 सितंबर 2008 को एक आदेश जारी किया गया,
जिसमें छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2006 को गठित 6वें वेतन आयोग के द्वारा 24 मार्च 2008 को केंद्र सरकार के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने 6वें वेतनमान के संशोधित अधिसूचना को 29 अगस्त 2008 को लागू किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई अधिसूचना यानी 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसाओं को छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2006 से लागू करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त अनुशंसा के सुचारू रूप से लागू करने के सुझाव देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 3 और 5 सितंबर 2008 के द्वारा एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। इसके बाद इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 सितंबर 2008 से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिनांक 1 सितंबर 2008 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 20% राशि और राज्य के पेंशनर्स के मूल पेंशन तथा महंगाई पेंशन की 10% राशि अंतरिम राहत के रूप में देने का निर्णय लिया। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के बकाया एरियर्स का भुगतान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को देने का निर्णय लिया गया और इसको बाकायदा रमन सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया गया कि इसको सभी विभागों में सर्कुलर करने का भी निर्णय लिया गया। इसके बाद दोस्तों कन्हैयालाल साहू जी ने जो कृषि विभाग के एक रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और अन्य पेंशनर्स जिनकी रिटायरमेंट 1 जनवरी 2006 के बाद हुई है उनको इसके एरियर्स राशि का जब लाभ नहीं दिया गया तो इन्होंने अपने अन्य 4 यानी कि कुल मिलाकर 5 पेंशनर्स ने फिर 2018 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के तब के चीफ जस्टिस P.C.M. कोसी जी ने 7 सितंबर 2018 को इन 5 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों यानी कि इन पेंशनर्स के साथ न्याय करते हुए इनको आदेश जारी होने के तारीख से 4 महीने के अंदर अंदर उचित राहत देने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि इन पेंशनर्स के पक्ष में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि आप इनके हक के राशि को दीजिए। हालांकि दोस्तों इसके मुख्य याचिकाकर्ता यानी कन्हैयालाल साहू जी से जब मैंने बात किया था तो उन्होंने एक बात और बताई थी कि लोकेश भाई कोर्ट ने जो 7 दिसंबर 2018 को हमारे पक्ष में निर्णय दिया है उस आदेश कॉपी में गलती से कोर्ट के द्वारा बाई मिस्टेक 1 जनवरी 2006 के बाद छप गया था जबकि ये 2006 के पहले होना चाहिए था। उसको फिर से याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को अवगत कराया तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिर से 9 अप्रैल 2019 को एक और एमएनसी और जारी किया संशोधित आदेश जारी करके साफ किया कि 1 जनवरी 2006 के पहले जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको 6वें वेतनमान का लंबित एरियर्स राशि का लाभ दिया जाए। इसके बाद दोस्तों इस केस के मुख्य याचिकाकर्ता कन्हैयालाल साहू जी ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र वो लिख चुके हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में महामहिम राज्यपाल महोदय के सलाहकार रायपुर को भी पत्र लिखकर निवेदन उनकी तरफ से किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन चौपाल में भी कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन अभी तक इन बुजुर्ग पेंशनर्स को न्याय नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दोस्तों पेंशनर्स कन्हैयालाल साहू जी ने यह भी बताया कि लोकेश भाई बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उनके हितों को लेकर शासन स्तर से कोई भी पहल नहीं की गई है। यानी कि ये कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा अवमानना था, कोर्ट का अपमान था। इसलिए इन पेंशनर्स ने फिर से इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में पिछले साल 2023 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसकी अंतिम सुनवाई आगामी 22 अप्रैल 2024 को इसी महीने को 22 अप्रैल को होने वाली है। इसी को अंतिम उम्मीद के रूप में ये सभी पेंशनर साथी देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से और जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी आज के समय में बुजुर्ग पेंशनर्स की सुनने वाला कोई नहीं है जिन्होंने पूरा अपना जीवन राज्य की सेवा में खपा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक और निंदनीय स्थिति है। इसलिए राज्य के उन जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार से अपील है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए इन पेंशनर्स को जिनके पक्ष में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है इनके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और इनको इनके हक के बकाया एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए। दोस्तों इस मुद्दे से जुड़ी सभी आदेश निर्देश और कोर्ट के आदेश कॉपी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशन बंधुओं से जुड़ी सभी अपडेट को आप अच्छे से सरल शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया
आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, बुजुर्ग पेंशनर साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।